हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है पीजे फ्रॉम इंडी टेक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस हफ्ते के टेकलेक। तो सबसे पहले टेकलेक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सर्वम एआई ने अनाउंस किया है कि वो 1 ट्रिलियन पैरामीटर एआई मॉडल बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जो ओपन एआई के चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई और एंथ्रोपिक क्लॉड जैसे फ्रंटियर एआई मॉडल्स को टक्कर देने का टारगेट रखता है। ये सिर्फ एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल नहीं होगा, बल्कि कंपनी अपने स्पीच और विजन एआई मॉडल्स को भी अपग्रेड करेगी। विजन मॉडल डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और इंडियन स्क्रिप्ट्स को बेटर समझ सकेगा, जबकि स्पीच मॉडल्स और नेचुरल वॉइस कन्वर्सेशन सपोर्ट कर पाएगा। कंपनी का फोकस इंडियन लैंग्वेजेस और इंडिया स्पेसिफिक यूज केसेस पर है, ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज, एंटरप्राइजेस और डेवलपर्स को एक सॉवरेन एआई प्लेटफॉर्म मिल सके। सर्वम पहले ही इंडिया एआई मिशन के अंडर फाउंडेशनल एआई मॉडल्स लॉन्च कर चुकी है और अब ट्रिलियन पैरामीटर स्केल तक पहुंचने की रेस में है। इस अनाउंसमेंट का मतलब है कि इंडिया सिर्फ फॉरेन एआई टूल्स यूज नहीं करेगा, बल्कि अपना वर्ल्ड क्लास एआई इकोसिस्टम भी बिल्ड करेगा। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस और कस्टमर सपोर्ट जैसे सेक्टर्स में इंडियन मेड एआई का अडॉप्शन काफी तेज से बढ़ सकता है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। डीआरडीओ के जीटीआरई गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने देश का पहला 350 केजी थ्रस्ट क्लास इंडिजीनियस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन डेवलप किया है। इस इंजन को हैदराबाद की आजाद इंजीनियरिंग ने मैन्युफैक्चर किया है। यह टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कुछ ही देशों के पास है। एक्सपेंडेबल का मतलब है कि ये इंजन वन टाइम मिशन प्लेटफॉर्म जैसे क्रूज मिसाइल्स और जेट पावर ड्रोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। इससे फ्यूचर अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम को ज्यादा स्पीड, रेंज और स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलेगी। सबसे बड़ी बात, इंडिया को ऐसे क्रिटिकल इंजन्स के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर कम डिपेंड रहना पड़ेगा। ये मेक इन इंडिया और डिफेंस सेल्फ रिलायंस के लिए भी एक मेजर बूस्ट है। अगला स्टेप होगा कि इस इंजन को ऑपरेशनल मिसाइल और यूएवी प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट करना और लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन शुरू करना, जिससे इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी और डिफेंस एक्सपोर्ट्स दोनों को फायदा मिल सकता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया की सेमीकंडक्टर रेस में एक और बड़ा माइलस्टोन आ गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये एएसआईपी टेक्नोलॉजीज का लगभग 2387 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर अप्रूव हुआ साउथ इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। फैसिलिटी में एडवांस टोसैट, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होगी, जहां इंपोर्टेड सिलिकॉन वेपर्स को पैकेजिंग और टेस्टिंग के बाद फाइनल चिप्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से हाई स्किल जॉब क्रिएट होंगी, लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा और इंडिया की इंपोर्टेड चिप्स पर डिपेंडेंसी कम होगी। सेमीकंडक्टर स्मार्टफोन्स, एआई सर्वर, ईवी, टेलीकॉम इक्विपमेंट और डिफेंस सिस्टम्स का बैकबोन होते हैं, इसलिए ऐसे प्लांट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। अगर इंडिया को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो फैब्रिकेशन के साथ पैकेजिंग कैपेसिटी बढ़ाना भी उतना ही जरूरी होता है, और ये प्रोजेक्ट उस डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया अपने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को और मजबूत बना रहा है। सेंटर ने ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन टीएमजेड के लिए 2000 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट सिक्योर की है। इस फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोजेक्ट का टोटल कमिटमेंट्स 5500 करोड़ तक पहुंच गए हैं और इस 18,000 से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने की एक्सपेक्टेशन है। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है, जहां टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के एक ही इकोसिस्टम में काम करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ मोबाइल नेटवर्क इक्विपमेंट बनाना नहीं, बल्कि इंडिया को ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ये इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा, साथ ही इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करेगा। अगर ये प्रोजेक्ट प्लान स्केल पर एग्जीक्यूट होता है तो फ्यूचर 5G, 6G नेटवर्किंग हार्डवेयर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की पोजीशन काफी स्ट्रांग हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक मेजर बूस्ट माना जा रहा है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया अपने 6G टेक्नोलॉजी लीडरशिप को लेकर स्पीड बढ़ा रहा है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत 6G अलायंस की प्रोग्रेस रिव्यू की और 5G लैब एक्सेलेंस अवार्ड्स भी प्रेजेंट किए। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक सिर्फ 6G यूज ना करें, बल्कि उससे डिजाइन, डेवलपमेंट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में फ्रंटलाइन कंट्रीब्यूटर बने। भारत 6G अलायंस के 7 वर्किंग ग्रुप्स स्पेक्ट्रम, डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस और सस्टेनेबिलिटी एरिया जैसे
एरियाज पर काम कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलायंस के मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के पास 5G और 6G से रिलेटेड 7,700 से भी ज्यादा पैटेंट फाइलिंग्स है, जिनमें 4,400 से ज्यादा इंटरनेशनल पैटेंट्स हैं। इंडिया की 3GPP पार्टिसिपेशन भी 2020 के 717 पार्टनर्स से बढ़कर 2025 में 1787 हो गई है। गवर्नमेंट रिसर्च, स्टार्टअप, इंडस्ट्री और एकेडमिया को एक साथ लगकर इंडिजिनियस टेलीकॉम इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहती है, जिससे फ्यूचर 6G टेक्नोलॉजी और ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स में इंडिया की पोजीशन और स्ट्रांग हो सकेगी। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया के मेक इन इंडिया डिफेंस मिशन को एक और मेजर बूस्ट मिला है। एचएएल ने एस्ट्रा माइक्रोवेव को 2205 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके अंडर 122 एक्टिव एंटीना अरे यूनिट्स और 121 इंटरफेस फ्रेम सप्लाई करेगी। ये कंपोनेंट्स डीआरडीओ के इंडिजिनियस उत्तम एईएसए रडार के हिस्सा होंगे, जो तेजस MK1 में फाइटर्स जेट पर सेकेंड बैच में इंटीग्रेट किया जाएगा। एईएसए रडार ट्रेडिशनल रडार्स के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट स्कैनिंग, बेटर टारगेट ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। इससे तेजस एक साथ मल्टीपल एयरबोर्न टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकेगा, साथ ही हॉस्टाइल जैमिंग एनवायरमेंट्स में भी बेटर परफॉर्मेंस देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रडार के आने से इंपोर्टेड रडार सिस्टम्स पर डिपेंडेंसी और कम होगी, जिससे मेंटेनेंस और फ्यूचर अपग्रेड्स भी आसान होंगे। यह प्रोजेक्ट इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री, एचएएल और डीआरडीओ के कोलैबोरेशन का स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है और डिफेंस सेल्फ रिलायंस को एक सिग्निफिकेंट पुश देता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सैमसंग के नए गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा, गैलेक्सी Z Fold 8 और गैलेक्सी Z Flip 8 ने इंडिया में प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी के अकॉर्डिंग लॉन्च के सिर्फ 72 घंटों में इन फोल्डेबल फोन्स को 2.71 लाख से ज्यादा प्री ऑर्डर्स मिले हैं। पिछले जनरेशन को इतने प्री ऑर्डर्स तक पहुंचने में 15 दिन लगे थे, जबकि इस बार सिर्फ 3 दिन लगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग आधे प्री ऑर्डर्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आए हैं, जो दिखाता है कि फोल्डेबल फोन्स का क्रेज अब सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं रहा। ये ट्रेंड बताता है कि इंडियन कंज्यूमर्स प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर खर्च करने के लिए पहले से ज्यादा रेडी हैं और फोल्डेबल कैटेगरी मेनस्ट्रीम बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। सैमसंग के लिए सिर्फ एक सेल्स रिकॉर्ड नहीं, बल्कि इंडिया के प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट की ग्रोइंग डिमांड का भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मारा जा रहा है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया की फ्री यूपीआई इकोसिस्टम फ्यूचर में बदल सकता है। गवर्नमेंट रिपोर्टेडली 2000 से भी ऊपर के मर्चेंट यूपीआई पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट अलाउ करने पर विचार कर रही है। प्रोपोज एमडीआर 0.25 से 0.4% के बीच हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर पर नहीं, बल्कि बिजनेस को किए गए मर्चेंट पेमेंट्स पर अप्लाई होगा। इसका रीजन है कि बैंक्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है कि इतने बड़े यूपीआई नेटवर्क को मेंटेन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और उसके लिए सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल भी जरूरी है। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है और प्रपोजल पर डिस्कशंस चल रहे हैं। अगर पॉलिसी अप्रूव होती है तो मर्चेंट्स इस एडिशनल कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या कुछ केसेस में प्राइसेस पर इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम के लिए ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज हो सकता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एप्पल ने स्टॉक मार्केट में एक और हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। ट्रेडिंग के दौरान कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्रीफली $5 ट्रिलियन के पास चला गया, जिससे एप्पल एनवीडिया के बाद ये अचीवमेंट हासिल करने वाली दुनिया की पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई है। सेशन के हाईएस्ट पॉइंट पर एप्पल की वैल्यूएशन लगभग 5036 ट्रिलियन तक पहुंची थी। हालांकि मार्केट क्लोज होते होते ये थोड़ी नीचे आ गई। इस रैली की एक बड़ी वजह एप्पल का एआई स्ट्रेटेजी को लेकर अलग अप्रोच माना जा रहा है, जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं पे एप्पल कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड स्पेंडिंग और पार्टनरशिप्स पर फोकस कर रहा है। इन्वेस्टर्स को यह स्ट्रेटेजी पसंद आ रही है क्योंकि इससे कंपनी का कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग बनी हुई है। यह माइलस्टोन दिखाता है कि एआई रेस के बीच भी इन्वेस्टर सस्टेनेबल प्रॉफिट्स और स्ट्रांग बिजनेस फंडामेंटल्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडियन रेलवेज ने पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस से एक लाइव डोनर हार्ट को सूरत से अहमदाबाद सिर्फ 2 घंटे में 250 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट किया। रेलवे, आरपीएफ, गुजरात पुलिस और डॉक्टर्स ने मिलकर स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे हार्ट टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गया और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट से पेशेंट को नई जिंदगी मिली। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है गूगल पे ने इंडिया में जेमिनी पावर्ड आस्क गूगल पे फीचर लॉन्च किया है। ये एआई असिस्टेंट 10 इंडियन लैंग्वेजेस में टेक्स्ट और वॉइस सपोर्ट कर सकता है। ये आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स एनालाइज कर सकता है, एसआईपीज, टैक्स रेजिम्स,
क्रेडिट स्कोर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट समझाएगा। साथ ही पर्सनलाइज सेविंग्स सजेशंस भी देगा। फीचर ऑप्शनल है और मैनुअली इनेबल करना होगा। हेल्प अस ग्रो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू। धन्यवाद।